म्यूट कर दो कोई बात नहीं। तो मतलब सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। मैंने तो हम इससे पहले शायद कभी मिले नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा को देखते सुनते रहते थे हम लोग। बहुत संघर्ष बड़ी यात्रा थी, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब लगता था गांधी कहीं लौटे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे थे रचनात्मक कार्यक्रम का, ऐसे हजारों लाखों रचनात्मक कार्यक्रम बनाने की जरूरत है ताकि हम जनता तक पहुंच पाए। वो उससे हम लोग कट ऑफ हो गए। हाँ, तो जैसे जैसे आप बात कर रहे थे ना, जैसे फॉरेन उदाहरण के तौर पे पहले जैसे चंपारण के वक्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही बकायदा पास किया था उस वक्त में कि भैया ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हमें सबको इसके लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद गांधी चंपारण गए और वहां बैठे थे, और वो एक पूरे देश को खींच के चंपारण ले आए। आज के वक्त में वो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जमीन पे खड़ा करने वाला जो स्पेस है वो मिसिंग है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो जो आपने कहा, मैं बस उसको आप पे कंक्लूड करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम नागरिकों को तैयार करना है, और अगर नागरिक तैयार होंगे तो वो जो हिंदू मुसलमान की जो बाइनरी है, या पाकिस्तान हिंदुस्तान चाइना फलाना डिमका वाली जो बाइनरीज है, या जो आपने कहा था अच्छा शब्द प्रयोग किया, जो मुर्गों की लड़ाई वो कराते हैं, उन सब में नहीं फंसे। नागरिक जो है बुनियादी रोजमर्रा की चीजों के आसपास उसका ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स उसके रोजमर्रा का जो संघर्ष है, उसका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी और गैर बराबरी को खत्म करने वाला जो पूरा स्पेस है, वो उसकी तरफ उसका केंद्रित होगा। और वो अपने अपने सांसद विधायक से लगातार सवाल करेगा, अपने नगर पालिका के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करेगा, अपने पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव सवाल करेगा कि भैया तुमने मेरे जीवन को कहाँ बदला है। एक जिम्मेदार नागरिक का धर्म निभाएगा। अरे कहीं पीछे से आवाज आ रही, भाई बंद करिए, सर बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज। तो आपने भी हाईलाइट किया था कि गांधी ने इस देश के लोगों को पॉलिटिसाइज किया था, वो पॉलिटिसाइज किया था उस विचार के लिए जो एक साझा संस्कृति का विचार है, जो एक संगम का विचार है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। आज के वक्त में जनता बहुत ज्यादा डीपोलिटिसाइज हो चुकी है उस विचार से जो गांधी ने इस देश को दिया था, लेकिन पॉलिटिसाइज हुई है उस विचार से जो आरएसएस का एक फुअड़ विचार है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीतिक रोटियां और उनकी राजनीतिक सत्ता के अराउंड में केंद्रित। और मतलब मुझे ये लॉकडाउन के वक्त में थोड़ा बहुत समझ पड़ा है, इवन जो हम आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं कि फला उस पार्टी उस विचार की आइडियोलॉजी से है, फला उस विचार की आइडियोलॉजी से है, मुझे लगता है कि हम सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे उस आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ कपड़े तक सीमित मानते हैं। कि मान के चलो कि एक कम्युनिस्ट ने लाल कपड़ा पहन लिया, कांग्रेस ने ट्राई कलर कपड़ा पहन लिया, बीजेपी वाले ने भगवा कलर पहन लिया, और हम उस आइडियोलॉजी को उस कपड़े तक ही सीमित मानते हैं। बट जो आप उदाहरण दिया था कि गांधी ने उस वक्त में जो अपने कपड़े त्यागे थे, ठीक है, और वो जीवन को जीना था। आइडियोलॉजी इज द वे यू लिव, आइडियोलॉजी इज नॉट व्हाट यू स्पीक। आइडियोलॉजी वो नहीं है जो आप कहते हो, आइडियोलॉजी वो है जो आप जीते हो। और ये हम सीखे हैं गांधी से। गांधी ने अपने जीवन में उस आइडियोलॉजी में जिए थे, और यही कारण था कि उन्होंने अपने आसपास उस रोशनी से तमाम कांग्रेस के नेताओं को चमकाया था, और इस चक्कर में इस पूरे देश में वो रोशनी घर घर तक पहुंची थी। और यही कारण था कि उस लेगेसी को नेहरू जी ने कंटिन्यू किया, और जो देश पिछले 70 साल में बना है वही कारण था। तो आज के दौर में अगर मैं समराइज करूं, वही जो आपने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है वापस हमें उस जनता के पास जाना है और वापस उनको पॉलिटिसाइज करना है उन सारे विचारों से जो गांधी ने हमें दिए थे। और गांधी ने कुछ नया विचार नहीं दिया था, गांधी ने जो इस देश का दर्शन था उसका राजनीतिकरण किया। जो गांधी ने जो प्रेम की बात की है, वो महावीर स्वामी और बुद्ध ऑलरेडी उसकी बात हजारों साल पहले।
गांधी ने उस प्रेम की बात को राजनीति में उपयोग किया था। तो आज के वक्त में वो आज भी प्रासंगिक है। आज के वक्त में मेरा जो मतलब वन लाइन लास्ट की, मेरा जो 1.5-2 महीने जो पदयात्रा के वक्त का जो मेरा अनुभव रहा है कि हमारे पास हमने कहीं कोई रिसोर्सेज उपयोग नहीं किए, जनता ने खाना खिलाया, पर्चे छपवाए, संग में चले, और कहीं किसी ने लिंच करने की भी कोशिश नहीं करी। यही जो बातें कर रहे हैं वहां भी गांव देहातों में वही बातें, एक्सेप्ट कानपुर में हमारे एक साथी को लोगों ने मारा था, क्योंकि उसका एक अलग कारण है कि शहर में हम बहुत ज्यादा सूख चुके हैं, ठीक है, और जिसने मारा था वो किन कम्युनिटीज से आता है, कितना प्रिविलेज स्पेस है, वो तमाम दूसरे उसके कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आज भी इस देश के अंदर प्रेम प्रासंगिक है। जरूरी है कि हम उसको कितना राजनीति, उस प्रेम के आइडिया का कितना राजनीतिकरण कर सकते हैं, उसको कितना असर्ट कर सकते हैं आज के इस माहौल में, जहां पर हम सब ध्रुवों में बटे हुए हैं, हियर एंड देयर, जहां पर सोशल मीडिया के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉइज है, एक नॉइज है, और सोशल मीडिया जो है वो एक शोर है, और शोर में